उत्तराखंड में जैसे जैसे 2027 के लिए चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीति तेज होती जा रही है। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं न्याय के उस भूमि की जिस भूमि से सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी विधायक हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। आज हम बात करने जा रहे हैं चंपावत। यूं तो चंपावत जिले में 2 विधानसभा हैं, एक लोहाघाट और दूसरी स्वयं चंपावत। जी हाँ, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 55 विधानसभा चंपावत की। नमस्कार, मेरा नाम है पुष्कर राज। आप देखना शुरू कर चुके हैं K24 न्यूज। यूं तो उत्तराखंड को देवभूमि यानी कि देवताओं की भूमि कहा जाता है। यहाँ कण कण में देवता रमते हैं, लेकिन हम बात अगर चंपावत की करें तो यहाँ मां पूर्णागिरी और न्याय के देवता गोलजू की भूमि होने के कारण ये जगह धार्मिक और आस्था के तौर पर विशेष मानी जाती है। चंपावत अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के अंतराल आता है। सन 1997 में पिथौरागढ़ से अलग होकर इसे अलग जिले का दर्जा दिया गया है। आस्था के साथ साथ पर्यटन के दृष्टि से भी चंपावत को काफी अहम माना जाता है। चंपावत की खूबसूरती न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश विदेश तक इसकी चर्चाएं हैं। यूं तो चंपावत ऐतिहासिक तौर पर काफी लोकप्रिय और फेमस है, लेकिन साल 2022 में पुष्कर सिंह धामी के ऐतिहासिक जीत के बाद चंपावत का नाम देश के अन्य कोने पर भी बड़ी शिद्दत से लिया जाता है। चंपावत को भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो इसका आधा हिस्सा पहाड़ तो आधा मैदानी क्षेत्र है। चंपावत विधानसभा जितनी खूबसूरत, शांत और सुंदर दिखती है, उतनी ही दिलचस्प यहाँ की राजनीति भी है। 2002 से लेकर अब तक भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर रही है। उत्तराखंड गठन के बाद 2002 में पहला चुनाव हुआ था। कांग्रेस का परचम लहराते हुए हिमेश खरक्वाल यहाँ से विधायक बने थे। गौर करने वाली बात ये रही कि यहाँ भाजपा तीसरे नंबर पर रही और वहीं निर्दलीय मदन सिंह महाराणा दूसरे नंबर पर रहे। वहीं साल 2007 में हिमेश खरक्वाल की शिकस्त हुई और भाजपा की बीना महाराणा यहाँ से विधायक बनी। वहीं साल 2012 में हिमेश खरक्वाल ने बाजी पलटते हुए खुद विधानसभा का टिकट हासिल किया और भाजपा यहाँ तीसरे स्थान पर रही। बसपा के मदन सिंह दूसरे नंबर पर रहे। साल 2017 में भाजपा ने नया प्रत्याशी उतारा। वो नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय कैलाश गतौड़ी की। कैलाश गतौड़ी ने यहाँ हिमेश खरक्वाल को पटकनी देते हुए उन्होंने भाजपा को जीत दिलाई और वो विधानसभा पहुंचे। गतौड़ी के कामकाज से चंपावत की जनता इतनी प्रभावित हुई कि साल 2022 के चुनाव में फिर से चंपावत की जनता ने गतौड़ी को ही आशीर्वाद दिया और फिर से गतौड़ी एक बार चंपावत से विधायक बने। 2002 से लेकर 2017 तक कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस, लेकिन 2017 में आए कैलाश गतौड़ी ने मिथक तोड़ते हुए 22 में कमान संभाली। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटिमा से चुनाव हार चुके थे। हारने के बाद भी आला कमान ने उत्तराखंड की कमान पुष्कर सिंह धामी के हाथों सौंपी। लेकिन सवाल ये था कि पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव कौन से सीट से लड़ेंगे। यूं तो उपचुनाव लड़ने के लिए धामी को कई जगह से ऑफर आए, लेकिन कैलाश गतौड़ी आखिर तक डटे रहे और उन्होंने पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ी और पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत से उपचुनाव लड़ा। 2022 का उपचुनाव ऐतिहासिक रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने कांग्रेस की निर्मला गतौड़ी थी, लेकिन यहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 93% मत लाकर एक रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज कराई थी। अब बात कर लेते हैं 2027 की। 2027 में एज अ विधायक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मैदान में होंगे। उनके सामने कांग्रेस की तरफ से कौन उतरेगा? चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं भाजपा की। भाजपा की दावेदारों की अगर बात की जाए तो यहाँ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ही
प्रबल दावेदार माना जा रहा है। हालांकि पुष्कर सिंह धामी के लिए कई और विधानसभाओं से भी प्रस्ताव तो आ रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहली पसंद चंपावत ही मानी जा रही है। वहीं राजनीतिक जानकारों की माने तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी गीता धामी की सक्रियता भी चंपावत में लगातार दिखने को मिल रही है। गीता धामी कभी तीज कार्यक्रम में सहभागिता कर रही है तो कभी आरएसएस के कार्यक्रम में भी शिरकत करती नजर आ रही है। गीता धामी खुले मंच से सरकार का पक्ष भी रख रही है तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपलब्धियां भी गिनाती हुई नजर आ रही है। उनके बढ़ते कद और बढ़ते प्रभाव को लेकर कांग्रेस ने गीता धामी पर निशाना साध भी लिया है। पूर्व विधायक हिमेश खरकवाल ने तो उन्हें राजमाता का दर्जा भी दे दिया है। पहली बार सावन आया है चंपा विधानसभा में। जो चुनाव का टाइम आया, इन्हें सावन याद आया। पूरा शासन तंत्र उस सावन उत्सव बनाने में और वो राजमाता को खुश करने में जो है तन मन धन से लगा था। छोटे छोटे कर्मचारियों से भी जो है कहीं ना कहीं वो करके कि हाँ कैसे इतना तुम दो, इतना तुम दो। वहीं कांग्रेस के संभावित दावेदारों की बात करें तो यहाँ हिमेश खरकवाल का नाम सबसे ऊपर माना जा रहा है, या मैं यूं कहूं कि एक ही नाम सबसे ज्यादा चर्चित है, वो है हिमेश खरकवाल। हिमेश खरकवाल एक दमदार नेता के तौर पर जाने जाते हैं और उनकी लहर 2002 से लेकर अब तक बरकरार मानी जा रही है। हालांकि चंपावत से कई और दावेदार भी हो सकते हैं। हमारी रिसर्च में फिलहाल यही नाम सामने आ रहे हैं। आपके हिसाब से कोई अन्य भी दावेदारी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगला वीडियो कौन से विधानसभा के ऊपर देखना चाहते हैं ये भी कमेंट करना न भूलें। हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक में देख रहे हैं तो K24 न्यूज़ का पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी न भूलें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।